तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं स्नेक वेनम्स के बारे में। समझेंगे कि स्नेक वेनम किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, उसके अलावा ये किस तरीके से ह्यूमन बॉडी के लिए या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है, स्नेक वेनम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और स्नेक वेनम को हम कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव कर लेते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अभी हम लोगों ने अपना असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का कोर्स लॉन्च किया है, तो इसको जाके आप एप्लीकेशन पर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स रिलेटेड अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव कर लेते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं स्नेक वेनम के बारे में। ठीक है, यूजुअली मैंने स्नेक वेनम या बोल सकते हैं कि जो बाइटिंग मैकेनिज्म है स्नेक का, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो आप जाके उसको एक बार देख सकते हो कि जो स्नेक्स के अंदर बाइटिंग मैकेनिज्म है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं स्नेक वेनम। स्नेक वेनम की अगर हम बात करें तो जो स्नेक वेनम है वो बेसिकली वेनमस ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, यानी स्नेक के हेड के अंदर एक वेनमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है और वो जो वेनमस ग्लैंड होता है वो वेनमस ग्लैंड क्या है, स्नेक वेनम को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जो स्नेक वेनम है या जो वेनमस ग्लैंड है वो पैरोटिड ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। बेसिकली पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है, एक सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, सो बेसिकली जो पैरोटिड ग्लैंड है, तो स्नेक के अंदर ये जो पैरोटिड ग्लैंड है यही मॉडिफाइड हो चुका है किसमें, वेनमस ग्लैंड के फॉर्म में, और यही ग्लैंड क्या है, वेनम प्रोड्यूस करता है या जहर बनाता है। ठीक है, सो आप इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो जो पैरोटिड ग्लैंड होता है, पैरोटिड ग्लैंड, इसी का जो मॉडिफिकेशन है, अगर इसी के अंदर मॉडिफिकेशन हो जाए तब वो क्या बना लेता है, वेनमस, वो वेनमस ग्लैंड बना लेगा। ठीक है, और वेनमस ग्लैंड बेसिकली प्रेजेंट कहां होता है, तो आप देखेंगे कि स्नेक के हेड के अंदर प्रेजेंट होगा। ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और इसी के अंदर क्या है, आप देखेंगे कि स्नेक वेनम प्रोड्यूस होता है और यहां से इस तरीके से ट्यूब निकलती हैं और ये ट्यूब बेसिकली क्या है, दो बड़े बड़े दांतों में जाके ओपन होती हैं और इन दांतों को हम फंगस बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं फंगस की मदद से बेसिकली क्या है, स्नेक जो अपना वेनम है किसी भी बोल सकते हो प्रीडेटर या किसी ह्यूमन के बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है। ठीक है, सो ये चीज आपको याद रखना है। सो ये जो फंगस है बेसिकली एक एज अ निडल की तरह वर्क करता है, जिसकी मदद से जो स्नेक का जो वेनम है वो ह्यूमन की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर हमें स्नेक वेनम के प्रॉपर्टीज के बारे में समझना हो तो स्नेक वेनम कैसा होता है, बेसिकली आपका ग्रीनिश येलो कलर का होगा, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसके बारे में अच्छे से समझना होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इन सभी चीजों को एक बार पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं, देन फिर आगे डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि जो स्नेक वेनम है ये एक बहुत अच्छा डाइजेस्टिव जूस है। अगर हम स्नेक वेनम को डायरेक्टली पिए और मान लेते हैं कि आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर किसी भी तरीके का स्क्रैच नहीं है, चोट वोट नहीं लगा हुआ है, तो डायरेक्टली अगर आप स्नेक वेनम पीते हैं तो बहुत अच्छा डाइजेस्टिव जूस है, बहुत अच्छी डाइजेस्टिव जूस की तरह वर्क करेगा और डायरेक्टली क्या है, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होकर बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो वेनम है ये बहुत ज्यादा फेटल है, या बोल सकते हैं बहुत ज्यादा जानलेवा होता है जब वेनम आपके ब्लड के साथ मिक्स होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि वेनम आपका पॉइजनस या फेटल तभी होगा जब ब्लड के साथ मिक्स होता है। बट अगर हम इसको एलिमेंट्री कैनाल के अंदर यूज करें, इसको डायरेक्टली एज अ पी ले, विष को पी ले, तो क्या है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा डाइजेस्टिव जूस की तरफ वर्क करेगा, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो इतनी चीजों को हम क्या कर लेते हैं, पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज की जो वेनम है, ये जो वेनम है वो कहां से प्रोड्यूस होगा, हेड ग्लैंड के अंदर प्रोड्यूस होगा। और हेड ग्लैंड कौन होगा यहाँ पे, पैरोटिड ग्लैंड। ये कौन सा होगा आपका, पैरोटिड ग्लैंड, ये नाम आपको याद रखना है। और ये क्या है, बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और इंजेक्ट करने के लिए फंगस यूज किया जाता है। ठीक है, और ये जो फंगस है बेसिकली ये जो वेनम है, वेनम स्नेक के अंदर क्या करता है, प्रे को कैप्चर करने के लिए यूज होता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, और ये बेसिकली एक डाइजेस्टिव जूस की तरह वर्क कर सकता है,
क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ टॉक्सिन्स और एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम इसके नेचर की बात करें तो एक ऐसा फेंट येलो ग्रीनिश कलर का होता है। इसके अंदर किसी भी तरीके का टेस्ट नहीं होता, किसी भी तरीके का स्मेल नहीं होता, ऑर्डरलेस होगा। उसके अलावा ये एक एसिडिक लिक्विड होता है, ये चीज आपको याद रखना है। ये फैटल या जानलेवा तभी होगा जब ये आपके ब्लड स्ट्रीम से मिक्स होता है या ब्लड के साथ जब मिक्स होगा तभी ये फैटल है। यानी उससे पहले अगर डायरेक्टली इसको एलिमेंट्री कैनाल या फिर डायरेक्टली इसको हम पी जाएं तो उस समय फैटल नहीं होगा। बस कंडीशन ये है कि आपके एलिमेंट्री कैनाल में किसी भी तरीके का स्क्रैच या चोट चपेट नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। तब ये क्या है, बहुत अच्छे डाइजेस्टिव जूस की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम वेनम को प्रिजर्व करना चाहें तो वेनम को हम ड्राई करके स्टोरेज के फॉर्म में रख सकते हैं। और जब हम इसको ड्राई करके रख देंगे तो ऐसा नहीं है कि ड्राई होने पर इसके अंदर जो पॉइजनस कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। सो ये जो स्नेक वेनम है, अगर उसको हम ड्राई करके भी स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, सो वो अपनी पोटेंसी को लूज नहीं करता, वो अभी भी उतना ही पोटेंट है जितना वो लिक्विड फॉर्म में था। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जो ये वेनम है उसका केमिकल नेचर कैसा होता है, यानी इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मिक्स होती हैं, ठीक है। सो चलिए एक बार देख लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एसिडिक नेचर को शो करता है, यानी ये एसिडिक होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम इसके स्पेसिफिक डेंसिटी के बारे में बात करें तो जो स्पेसिफिक डेंसिटी है वो कितनी होती है इसकी, 1.030 से 1.070 तक होती है इसकी स्पेसिफिक डेंसिटी। ये बात आपको याद रखनी है। उसके अलावा इसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं, पानी के अंदर ये आसानी से घुल जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उससे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है कि जो स्नेक वेनम होता है उसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, प्रोटीन्स का, एंजाइम्स का। इसके अंदर आप देखोगे कि आपको फेसिकोलिन्स देखने को मिल जाएगा, डेंड्रोटॉक्सिन्स देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अल्फा आपका न्यूरोटॉक्सिन्स देखने को मिल जाएगा, फॉस्फोलाइपेज देखने को मिल जाएगा, कार्डियोटॉक्सिन्स देखने को मिल जाएंगे। ये सारे मिक्सचर्स प्रेजेंट होते हैं और ये जितने भी मिक्सचर्स हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, इन सबका एक अपना अलग अलग रोल होता है। ये बेसिकली बॉडी के अलग अलग रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करते हैं और उनको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, इसके केमिकल नेचर के बारे में। नेक्स्ट, अगर हम टाइप्स ऑफ स्नेक वेनम की बात करें कि स्नेक वेनम कितने तरीके का होता है, तो यूजुअली हम इसको दो ही टाइप में पढ़ते हैं। एक आपने पढ़ा होगा न्यूरोटॉक्सिन और एक पढ़ा होगा हीमोटॉक्सिन, ठीक है। लेकिन आज हम इसके दो और टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम टाइप्स ऑफ वेनम की बात करें तो एक तो आपका आ जाएगा हीमोटॉक्सिन, दूसरा आ जाएगा न्यूरोटॉक्सिन, उसके अलावा तीसरा क्या है, साइटोटॉक्सिक, और चौथा क्या आ जाएगा, मायोटॉक्सिक, ठीक है। सो वन बाय वन इसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें न्यूरोटॉक्सिक वेनम्स की, न्यूरोटॉक्सिक वेनम बेसिकली करता क्या है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होता है ये उनको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। सो ये क्या करेगा कि जितने भी हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, वहां पर क्या होगा, जो एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, ये उनसे जाके बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के बाद क्या है कि जब एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को बाइंड कर देगा तो वहां पे जो एसिटाइल कोलिन है वो आके जुड़ नहीं पाएगा, जिसकी वजह से ये बेसिकली मसल्स के अंदर पैरालिसिस कर देता है, ठीक है। और कौन से मसल्स को पैरालिसिस करेगा, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो हमारा रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं, ठीक है। अगर न्यूरोटॉक्सिन्स की बात करें तो ये क्या करेगा, जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं उनके अंदर पैरालिसिस कॉज कर देता है। अब पैरालिसिस क्यों कॉज करेगा, क्योंकि मसल्स के मूवमेंट के लिए एसिटाइल जो कॉलिन है उसका वहां पर जो मसल्स के ऊपर रिसेप्टर्स है वहां पर उसका बाइंड होना जरूरी है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर न्यूरोटॉक्सिक है वो उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो एसिटाइल कोलिन है वो मसल्स के ऊपर बाइंड नहीं हो पाता और मसल्स के अंदर क्या है फिर एक्टिवेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी मसल्स है उसके अंदर पैरालिसिस हो जाएगा। और उसके अंदर अगर पैरालिसिस होगा तो ऑटोमेटिकली क्या है, सांस लेने में दिक्कत आएगी, एस्फिक्सिएशन होगा और इसकी वजह से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये चीज आपको याद रखनी है।
अब अगर हम बात करें न्यूरोटॉक्सिक जो स्नेक्स होते हैं उनके एग्जांपल्स के बारे में, तो एग्जांपल्स आ जाएगा आपका यहाँ पे किंग कोबरा हो गया, कॉमन करेथ हो गया, उसके अलावा सी स्नेक्स हो जाएंगे। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक बेसिकली करते क्या है, यहां पर जितने भी जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, टिश्यूज को ये क्या कर देते हैं, डीजेनरेट कर देते हैं, नेक्रोसिस करवा देते हैं, ठीक है। सो ये क्या करेंगे, सेल या टिश्यूज के अंदर नेक्रोसिस करवा देंगे, और अगर उनके अंदर नेक्रोसिस होगा तो ऑटोमेटिकली क्या है, वो फंक्शन करना बंद कर देते हैं। बेसिकली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पूरा सेल या टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है और वो फंक्शन नहीं कर पाते। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका अफ्रीकन पफ एडर, उसके अलावा बहुत सारे स्पिटिंग कोबराज हो जाएगा। ये सारे क्या है, साइटोटॉक्सिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हीमोटॉक्सिक की बात करें तो बेसिकली हीमोटॉक्सिक ऐसे स्नेक्स होते हैं जो कि आपके ब्लड के अंदर जो आरबीसी है उसका हीमोलिसिस करवा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, आरबीसी, जितने भी आरबीसी है उसके अंदर हीमोलिसिस करवा देंगे। अब आरबीसी का हीमोलिसिस होगा तो जो कोगुलेशन है उसको डिस्टर्ब कर देंगे, उसके अंदर इंपैक्ट कॉज कर देंगे, ये चीज आपको याद रखना है। सो हीमोटॉक्सिस का काम क्या है, हीमोलिसिस करवाना, आरबीसी का ब्रेकडाउन करवाना, ये चीज आपको याद रखना है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रसल वाइपर हो गया, सॉ स्केल्ड वाइपर्स हो गया, रेटल स्नेक्स हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, हीमोटॉक्सिक होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मायोटॉक्सिक की बात करें तो मायोटॉक्सिक बेसिकली ऐसे स्नेक्स होते हैं जो आपके स्केलेटल मसल्स को डीजनरेट कर देते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, किस पे वर्क करते हैं, आपके स्केलेटल मसल्स के ऊपर वर्क करते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो सी स्नेक्स हो गया, ब्राजीलियन पिट वाइपर हो जाएगा, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो बेसिकली आपके जो बुक में है वो सिर्फ दो ही टाइप का पढ़ना होता है, दैट इज हीमोटॉक्सिक और आपको न्यूरोटॉक्सिक के बारे में डिस्कस करना है, बट दो एडिशनल भी हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अब आगे बात कर लेते हैं स्नेक वेनम के बारे में कि स्नेक वेनम किस तरीके से काम करता है। ऑलरेडी हमने इस चीज के बारे में डिस्कस कर ही लिया है, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम वाइपर के बारे में बात करें तो जो वाइपर का जो वेनम है वो क्या करेगा, वो आपके वेस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से वेस्कुलर सिस्टम के अंदर हीमोरेज होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड के अंदर कोगुलेशंस होना स्टार्ट होगा, जमना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है कि आपकी जो ब्लड के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती है वो एंडोथीलियम लेयर की बनी होती है। तो बेसिकली यहाँ पर जो वाइपर का जो वेनम है उसके अंदर बेसिकली एक ऐसा वेनम रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोथीलियोटॉक्सिन्स, ठीक है। ये जो एंडोथीलियोटॉक्सिक है ये कैपिलरी की जो एंडोथीलियम लेयर है उसके ऊपर एक्ट करती है, उसको डिजेनरेट करती है, ये चीज आपको याद रखना है। सो ये क्या करेगी, कैपिलरी के अंदर जो एंडोथीलियम है उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग होने लग जाएगा और ब्लड प्रेशर के अंदर काफी तेजी से गिरावट आनी स्टार्ट हो जाती है, यानी ब्लड प्रेशर गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। सेम एज अगर हम कोबरा वेनम की बात करें तो कोबरा किस पे वर्क करता है, आपके नर्वस सिस्टम पे वर्क करता है। अभी मैंने बताया कि ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ये पैरालिसिस कॉज कर देंगे, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। अब वेनम्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, जैसे कि कार्डियोटॉक्सिन हो गया। कार्डियोटॉक्सिन्स क्या है, हार्ट मसल्स पे वर्क करेगा, ये क्या करेगा, डायरेक्टली हार्ट को डैमेज कर लेगा। उसके बाद हाइलोयूरोनिडेज हो जाएगा, जो कि आप देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ एब्जॉर्प्शन या वेनम के एब्जॉर्प्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रोटीएजेस होता है जो कि लोकल एरिया के अंदर इन्फ्लामेशन कॉज करता है। इन्फ्लामेशन का मतलब स्वेलिंग आने स्टार्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन कॉज करने लग जाएगा, नेक्रोसिस करने लग जाएगा, यानी सेल डेथ करना स्टार्ट करवा देगा। और उसके अलावा जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है उसको भी डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो ये सारी चीजें वेनम कॉज करता है, ये बात आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ स्नेक बाइट, यानी अगर आपको स्नेक बाइट करता है तो उससे हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर सिम्टम्स की बात करें तो हर एक स्नेक जब काटता है तो उसका सिम्टम अलग अलग होता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि जो स्नेक है उसने कितना अमाउंट में जो जहर है वो आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया है, ठीक है। इवन क्या है कि
सेम स्नेक अगर अलग अलग सर्कमस्टांसेस में काटता है तो जो आपको जो सिम्टम्स है वो अलग अलग देखने को मिलेगा। सो ध्यान रखना है कि जो सिम्टम्स है वो स्नेक टू स्नेक वेरी करेगा। उसके अलावा जो सेम स्नेक है उसका भी जब डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में अगर वो बाइट करता है तो भी सिम्टम्स अलग देखने को मिलेंगे, ये चीज आपको याद रखना है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर एक ही स्नेक ने अगर अलग अलग लोगों को काटा है तो सेम टाइम्स के सिम्टम्स को शो करेगा। डिपेंड करेगा कि उसके अंदर उसने कितना वेनम इंजेक्ट किया है, इसमें कितना है वेनम इंजेक्ट किया, ठीक है। तो उसके बेसिस पे सिम्टम्स डिपेंड करते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो वेनम है, वेनम ऑफ डिफरेंट स्नेक्स हैज इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इफेक्ट, यानी हर एक स्नेक के वेनम का अपना कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये चीज आपको याद रखना है। और ये बेसिकली डिपेंड करता है डिग्री ऑफ वायरुलेंस, यानी कितना ज्यादा इंपैक्ट में उसने बाइट किया है उस बात पे डिपेंड करता है। इवन क्या है कि जो डिफरेंट स्नेक्स है या फिर सेम स्नेक है अगर वो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में भी काटते हैं तो अलग अलग सिम्टम्स को शो करेंगे, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या होगा, जिस आदमी को उसने काटा है या तो उसकी मृत्यु हो सकती है या वो रिकवर कर सकता है, डिपेंडिंग कि उसके अंदर कितना अमाउंट में वेनम इंजेक्ट किया गया है या सही टाइम पे उसको ट्रीटमेंट मिला है कि नहीं मिला है, इस बेसिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जनरली अगर हम बात करें तो स्नेक वेनम को हमने सिर्फ दो ही टाइप में डिवाइड कर रखा है, एक है न्यूरोटॉक्सिक और दूसरा क्या है, हीमोटॉक्सिक। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जितने भी न्यूरोटॉक्सिन्स की अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिल जाता है इलापिड्स के अंदर और सी स्नेक्स के अंदर। इलापिड्स के अंदर आपका कोबरा, करैत ये आते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। सो न्यूरोटॉक्सिन वाले क्या करेंगे, जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स है उस पर बाइंड कर जाएंगे, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी पैरालिसिस कॉज कर देते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहां पर क्या होता है न्यूरोटॉक्सिन के केस में, जो रेस्पिरेटरी मसल्स है उसके अंदर पैरालिसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होगी और डेथ हो जाती है, ये चीज आपको याद रखना है। अगर हम हीमोटॉक्सिन्स की बात करें तो ये आपको वाइपर्स की मदद से या वाइपर्स के थ्रू मतलब फैलता है, ये चीज आपको याद रखना है। यही बेसिकली क्या करेंगे, टिश्यू का डिस्ट्रक्शन करेंगे और वाइड स्प्रेड हीमोरेज करेंगे, यानी बॉडी के अलग अलग जगह पे हीमोरेज करना स्टार्ट करते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब जनरली क्या है, इंडिया के अंदर प्राइमरली हमें 3 टाइप के स्नेक बाइट्स के केस ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों स्नेक के बाइट के बारे में समझेंगे, जिसमें से आपका एक कोबरा आ जाएगा, करैत आ जाएगा, वाइपर आ जाएगा। तो जनरली क्या है, इंडिया में इनके केसेस ज्यादा मिलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय इन सभी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोबरा के बारे में बाइट करते हैं। तो कोबरा का जो बाइट है वो बहुत ज्यादा वायरुलेंट होता है। वायरुलेंट का मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और ये बेसिकली क्या है, एक टाइप का न्यूरोटॉक्सिन सिक्रीट करता है कोबरा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा कि आपके जो रेस्पिरेटरी मसल्स है उसके अंदर पैरालिसिस कॉज कर देगा, जिसकी मदद से सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है और अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले तो पर्सन की डेथ भी हो जाएगी। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाइट से हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा वो चीज ध्यान रखना है। एक तो बहुत तेज आपको क्या होगा, पेन होगा, ठीक है। उसके अलावा बर्निंग सेंसेशंस फील करेंगे। उसके अलावा जिस पार्ट को उसने काटा है वहां पे नंबनेस महसूस होने लग जाएगा, यानी ऐसा लगेगा कि वो पार्ट आपका है ही नहीं, नंब हो चुका है, ठीक है, शिथिल हो चुका है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा वो जिस पार्ट पे काटा है या तो ब्लूइश या ब्लैकिश कलर का हो जाएगा, ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पर क्या है, जो पर्सन है उसके अंदर गिडीनेस आना स्टार्ट हो जाएगा। गिडीनेस का मतलब होता है चक्कर जैसा, या चक्कर महसूस करेगा कि उसको चक्कर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर उसको क्या है, लेग्स के अंदर वीकनेस देखने को मिल जाएगा, जो पल्स रेट है बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। बेसिकली वो क्या है, ढंग से बोल नहीं पाएगा, स्पीचलेसनेस देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा क्या है, ड्रॉपिंग ऑफ सलाइवा, मुंह से सलाइवा गिरना स्टार्ट होगा, ये सारी चीजें। उसके अलावा क्या है, आप देखेंगे जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद सांस लेने में उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। बिकॉज क्या है कि जो रेस्पिरेटरी मसल्स है उसके अंदर पैरालिसिस होना स्टार्ट हो जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या है, जो डेथ है वो क्या है, कुछ घंटों के अंदर हो सकता है, बिकॉज कि यहाँ पे पर्सन क्या है, सांस लेने में दिक्कत महसूस करेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, एक साइंटिस्ट एक प्रोफेसर है केएन बेल, केहन बेल ने बेसिकली क्या है, कोबरा को उसके नाम के बेसिस पे उसके फंक्शंस में डिवाइड कर दिया है, जहां पे सीओ वर्ड का मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड और बीआरए का मतलब होता है ब्रेन। यानी ये क्या है, कोबरा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को अफेक्ट करता है, ये चीज आपको याद रखना है। जिसकी वजह से कोगुलेशन ऑफ ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और जो वुंड है या फिर बात करें जो डेथ होता है वो किसकी वजह से आएगा, एस्फिक्सिएशन, यानी कि सांस लेने में दिक्कत की वजह से यहाँ पर डेथ आती है। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी।
अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे टॉपिक्स को कितना भी सिंपल, जितना से ज़्यादा सिंपल किया जा सके मैं उतना सिंपल करने की कोशिश करता हूं। फिर भी अगर कोई आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो बनाना है तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं करैत बाइट के ऊपर कि जब करैत बाइट करता है तब क्या होगा। तो जनरली अगर हम बात करें कि जो करैत है वो हम ऐसा माना जाता है कि ये कोबरा के बाइट से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब करैत बाइट करता है तो कोबरा के मुकाबले ये आपकी बॉडी के अंदर लगभग 3 गुना ज्यादा वेनम इंजेक्ट करता है। यानी अगर कोबरा मान लेते हैं 1 मिलीग्राम इंजेक्ट कर रहा है तो ये 3 मिलीग्राम क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा। अब क्योंकि जब आपकी बॉडी के अंदर वेनम का अमाउंट ज्यादा है तो ये ज्यादा डैमेज कॉज करेगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि ये जो बाइट है वो क्या करता है, बहुत लार्ज अमाउंट में पॉइजन को इंजेक्ट करता है, लगभग 3 गुना ज्यादा इंजेक्ट करता है कोबरा के कंपैरिजन में, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिम्टम्स होते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होता है कोबरा के जैसा। बस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखना है कि जब करैत बाइट करता है या जब करैत काटता है तो यहाँ पे जिस पर्सन को काटा है वो बेसिकली क्या है, अनबियरेबल एब्डोमिनल पेन के बारे में कंप्लेन करता है। मतलब कि वो बोलेगा कि उसके पेट में बहुत ही ज्यादा तेज दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है, यानी जिसको बियर नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरीके की चीज आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या है, आरबीसी का बहुत तेजी से डिस्ट्रक्शन होता है, ये चीज आपको याद रखना है। साथ के साथ जो ट्रंक और लिम्स है उनके अंदर पैरालिसिस आ जाता है और लगभग 6 से 24 घंटे के अंदर डेथ हो सकती है इसके अंदर। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं वाइपर के बारे में। वाइपर के बाइट के बारे में बात करें तो जो वेनम है वाइपर का बेसिकली कैसा होता है, हीमोटॉक्सिन होता है, यानी ये आरबीसी को डैमेज करता है। ये चीज आपको याद रखना है। सो किसको अफेक्ट करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम को सीवियरली अफेक्ट करेगा, चीज आपको याद रखना है। अब क्या होगा कि जब भी ये काटेगा तो आप देखेंगे कि जिस एरिया में काटा है वहां पे स्वेलिंग आ जाएगी, फूल जाएगा वो, और उस पर्टिकुलर जगह के अंदर जो कलर है वहां का उस एरिया का उड़ जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। और वहीं पर आपको एक बर्निंग सेंसेशन या बर्निंग पेन आपको देखने को मिलेगा। जिस पर्टिकुलर जगह पे वो काटता है वहां से आपको एक रेड फ्लूइड बाहर निकलते हुए दिखता है, बिकॉज ये क्या है, बहुत तेजी से नेक्रोसिस करवाता है सेल्स के अंदर, और इवन इतनी तेजी से बेसिकली इस सेल्स के डेड होना स्टार्ट होता है कि आपको उस पर्टिकुलर पार्ट को काटना भी पड़ सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्यूपिल्स बहुत तेजी से डायलेट होंगे, पल्स रेट के अंदर इंक्रीज देखने को मिलेगा और बहुत ही ज्यादा वोमिटिंग होती है इस केस में। ये चीज आपको याद रखना है। और साथ के साथ पर्सन क्या है, कॉन्शियसनेस खो देता है, यानी वो होश में नहीं रहता। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और इस केस में जो डेथ होता है वो किसकी वजह से होता है, पैरालिसिस ऑफ वैसोमोटर सेंटर, यानी जो वैसोमोटर सेंटर्स है उसके अंदर पैरालिसिस होने की वजह से जो हार्ट रेट है बेसिकली उसके अंदर दिक्कत आ जाती है और ये क्या होगा, डेथ को कॉज कर देता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि स्नेक विनम को मतलब कि जो स्नेक बाइट है उसको ट्रीट कैसे करते हैं। तो स्नेक बाइट को ट्रीट करने के लिए हमें एंटी वेनम्स का सहारा लेना होता है, और ये एंटी वेनम प्रोड्यूस कैसे होते हैं उसको समझते हैं। जनरली क्या है कि हम किसी भी स्नेक के पॉइजन को कलेक्ट करते हैं, तो आपने बेसिकली बहुत सारे टीवी में देखा होगा कि स्नेक को पकड़ा, एक छोटा सा ग्लास जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर फंगस को लगाया, उसके अंदर उसका जहर कलेक्ट कर लेते हैं। अब जब जहर कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद क्या है, उस जहर का बहुत स्मॉल डोज हम हॉर्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं, एकदम ही लार्ज अमाउंट में इंजेक्ट नहीं करते, अदरवाइज क्या है हॉर्स की भी डेथ हो जाती है। तो शुरुआत में हम क्या है बहुत लेस अमाउंट में हॉर्स के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, सो दैट कि जो हॉर्स की जो एंटीबॉडी है, हॉर्स के बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे हम उसका लेवल बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट कि जो उसका पूरा का पूरा ब्लड है हॉर्स का, उसके अंदर उस वेनम के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हॉर्स का ब्लड कलेक्ट करते हैं, उससे सीरम निकालते हैं, उसके अंदर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है उसी को हम एंटी वेनम बोलते हैं। और फिर उसको क्या है कि जिसको स्नेक बाइट किया है जिस पर्सन को, उसके अंदर वो एंटी वेनम इंजेक्ट कर देते हैं, तब जाके उस पर्सन का ट्रीटमेंट हो पाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एंटी वेनम कलेक्ट करते हैं। और अगर हम बात करें कि स्नेक के बाइट से बचने का सबसे, या फिर बोल सकते हैं उसके जो क्योर का सबसे अच्छा तरीका क्या है, एंटी वेनम इंजेक्ट करना ही है। उसके अलावा बाकी कोई दूसरा मेथड कारीगर नहीं है, उससे बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो बेस्ट क्योर है स्नेक बाइट का वो क्या है, एंटी वेनम सिरम है या एंटी वेनिन का यूज करना है। ये चीज आपको याद रखना है।
एंटी वेनम क्या है, अलग अलग स्नेक्स के लिए अलग अलग क्वालिटीज का हो सकता है, ये चीज आपको याद रखना है। इसमें हम एंटी वेनम प्रोड्यूस कैसे करेंगे कि हम हॉर्स के अंदर वेनम को इंजेक्ट कर देते हैं, धीरे धीरे उसके अमाउंट को बढ़ाते हैं, और उसके अलावा क्या है, जब उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी कलेक्ट करना या बनाना स्टार्ट कर देती है, तब जाके उसके ब्लड सीरम में से हम उस पर्टिकुलर एंटीबॉडीज को कलेक्ट करते हैं और फिर उस एंटीबॉडी को हम यूज करते हैं स्नेक वेनम को न्यूट्रलाइज करने में। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि अगर किसी को स्नेक बाइट किया है तो उसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, ठीक है। यानी कि तुरंत अगर हमें स्नेक ने काटा, हमने देखा, तो उस समय हमारा मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना होगा। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि हमें उसको बताना होगा कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि अगर उसको साइकोलॉजिकली ट्रीट नहीं करेंगे तो एकदम अचानक से वो पैनिक होगा, और पैनिक होने से हार्ट अटैक, ये सब चीजें हो सकती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। तो सबसे पहले उसको साइकोलॉजिकली ट्रीट करना होगा, यानी उसको संतावना देना होगा कि कोई बात नहीं भाई साहब, कोई नहीं काटा है, अभी हमारे पास समय है, इसको क्योर कर सकते हैं। एकदम ही काटते ही आदमी नहीं मरता, थोड़ा समय लगता है, और उतना हमारे पास समय है कि हम जाके हॉस्पिटल में जाएं, उसको ट्रीट कर सकें, ठीक है। सो हम उसको क्या करना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा। इवन अगर आप लोग न्यूज व्यूज देखते होगे तो आपने देखा होगा, बहुत टाइम मैंने ऐसे न्यूज देखा है कि बेसिकली जो स्नेक काटता है वही स्नेक को क्या है, आदमी पकड़ के हॉस्पिटल लेके जाता है, किसी स्नेक ने काटा है, इसके अगेंस्ट मुझे क्या कर दो, एंटी वेनम दे दो, ठीक है। सो आपको साइकोलॉजिकली, आपको मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तब जाके हम इसको क्योर कर पाएंगे। तो पहली चीज हमें क्या करना है, साइकोलॉजिकली ट्रीट करना होगा, ठीक है। उसके अलावा जनरली क्या है कि अगर सपोज करो स्नेक ने बाइट किया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जिस पर्टिकुलर जगह पे हमें काटा है उस पर्टिकुलर जगह पे एक कपड़ा से या फिर टॉर्निक्लेट से क्या है, एक धीरे से बांध देंगे उसको। ऐसा नहीं बहुत तेजी से बांधेंगे, अगर बहुत बहुत तेजी से बांधेंगे तो वो पर्टिकुलर जो एरिया है वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो हम उसको क्या है, धीरे से बांध देंगे। धीरे से बांधने से होगा क्या कि जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो ब्लड का फ्लो है, थोड़ा स्लो हो जाएगा, जिससे कि जो वेनम का जो फैलने का जो रेट है वो कम हो जाएगा। ध्यान रखना है कि बहुत टाइटली नहीं बांधना होता है, बहुत टाइटली बांधेंगे तो एरिया डैमेज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सो हम उसको क्या है, धीरे से बांधेंगे और बीच बीच में क्या है, थोड़े थोड़े समय के लिए ओपन कर देंगे, खोल देंगे, सो दैट कि ब्लड का सर्कुलेशन भी ज्यादा देर ना रुके, ठीक है। अदरवाइज उस एरिया के अंदर नेक्रोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या है, वो जो पर्टिकुलर एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया में हम छोटा सा इंसिजन क्रिएट कर सकते हैं, छोटा सा कट लगा सकते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो थोड़ा सा क्या है, गिरना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ब्लड गिरना स्टार्ट होगा तो जो उसके अंदर जो वेनम मिक्स है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिल्मों में जैसा दिखाया गया है कि सांप काट लेता है तो वो लड़की एकदम मुंह से सक करना स्टार्ट कर देती है, जहर को चूस के निकालना स्टार्ट कर देती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हमारे पास सक्शन कप है उससे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसका मुंह से सक नहीं करना है, ये बात आपको याद रखना है। जिस पर्टिकुलर एरिया पे काटा है स्नेक ने, उस एरिया पे हम क्या है, बर्फ लगा सकते हैं, जिससे कि क्या है, वो जो पर्टिकुलर एरिया है उसके अंदर जो नमनेस आना स्टार्ट होगा, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो स्लो डाउन हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। जिस आदमी को स्नेक ने काटा है उसको हमें क्या है, अल्कोहलिक बेवरेजेस, यानी ऐसा नहीं कि दारू पिलाओ उसको, कोई नहीं भाई साहब तुझे तो स्नेक ने काटा है, आजा पार्टी करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसको क्या है, अल्कोहलिक बेवरेजेस से दूर रखना है। उसके अलावा आप उसको क्या कर सकते हो कि हॉट मिल्क दे सकते हो, कॉफी दे सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो, बट उसको अल्कोहलिक बेवरेजेस से रोकना है। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट होंगे। और उसके बाद तुरंत हॉस्पिटल भागना है और बेसिकली डॉक्टर को बताना है कि ये स्नेक ने काटा है और इसके अकॉर्डिंग इसको एंटीवेनम दे दो, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले हम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट उसके अलावा क्या है, जो टॉर्निकेट होता है या लाइगेचर है उसको इमीडिएटली बांधेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि वो बहुत ही ज्यादा तेज नहीं बनना चाहिए। इससे क्या होगा कि उस पर्टिकुलर एरिया पे बेसिकली वो क्या है, नेक्रोसिस कॉज कर सकता है। जो टॉर्निकेट है उसको हम ज्यादा टाइटली अप्लाई नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान रखना है, और बीच बीच में हम उसको निकालते भी रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके अलावा क्या है, जिस पर्टिकुलर एरिया में काटा है उसको हम क्या है, क्लीन वाटर से वॉश आउट करेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो पोटेशियम पर मैग्नेट है, इसके यूज को अवॉइड करेंगे, ये नहीं लगाना है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा हम उसके जहां पर काटा है वहां पर हम 1 सेंटीमीटर डीप का इंसिजन क्रिएट कर सकते हैं, वो भी किससे, स्टरलाइज ब्लेड या नाइफ से, जिससे कि जो ब्लड है वो बाहर निकले, जिससे जो पॉइजन मिक्स हुआ है वो भी थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या है
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ब्लड को जो पॉइजन है उसको माउथ से सक नहीं करना, सक्शन कप से हम सक कर सकते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि एक्स शेप कट नहीं लगाना है, क्योंकि अगर एक्स शेप कट लगाओगे तो उसको क्या है ठीक होने में ज्यादा समय लगता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और जैसे ही कट लगता है या फिर आपको पता चला कि आपने प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया तो तुरंत उसको क्या है एक्सपर्ट के पास, डॉक्टर के पास लेके भागना है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और जिस पार्ट पे काटा है आप वहां पे आइस भी लगा सकते हो, जिससे कि जो पॉइजन का जो स्प्रेड है वो स्लो डाउन हो जाता है, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अल्कोहलिक बेवरेजेस नहीं देना है, उसकी जगह हम हॉट मिल्क, कॉफी या टी दे सकते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाके एंटी वेनम इंजेक्ट करवाना है। तो इस तरीके से हम क्या है स्नेक वेनम को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। होप आपको सारे टर्म्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।